बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाओ। आनंद से भाव से सभी लोग आनंद लीजिए। हरि बोल। छोड़ो न बहिया अवधु सैया अब जरा इस पर और एक मनन कर लेते हैं, एक पल के लिए और समझ लेते हैं। हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। अब जरा इस पर भी दिमाग लगाएं, यहां बड़े बड़े साहित्य प्रेमी लोग बैठे हैं। हमारी बार गर निकले, मानी किसी ने बिहारी जी से कहा कि हमारी तुम्हारी बहुत पटती है और हम तुम्हें अजमाना चाहती हैं, और देखो अगर गड़बड़ किया तो हम खिलाफ में खड़ी हो जाएंगे। अरे आजकल ये जो लोग संग में रहते हैं ये खिलाफ हो जाए, इनको बहुत रखाना पड़ता है। ये तो वोट वाले जानते ही होंगे सब, रात में उसके घर पहुंचना पड़ता है भाई साहब। अरे जो पक्ष में है उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते कि विपक्ष में क्यों जा रहे हैं। तो ये बड़ा ध्यान रख। तो अब गोपी ने बिहारी जी से कहा, बिहारी जी हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। आपके खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे, सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है, न तुम सच्चों में कम सच्चे न हम झूठों में कम झूठे। न तुम सच्चों में कम सच्चे न हम झूठों में कम झूठे। सुना है हमने वेदों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो, बता दो ये वेद झूठे हैं कि तुम झूठे कि हम झूठे। और अगर कर दो बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी तो झगड़ा ही ये मिट जाए, न हम झूठे न तुम झूठे। जय हो जय हो। पकड़ लो हाथ गिरधार नहीं तो डूब जाएंगे। आप हाथ पकड़ लो, बस ये बात है। चाह उनकी हमेशा हमें चाहिए, और वो गर चाहें तो फिर और क्या चाहिए, वो चाहने लगे, बस इतनी सी बात है। तो भगवान को माई पकड़ के बांधना चाहती है, हाथ पांव बांध दिए और रस्सी बांध के उखल के सामने ले गई, और जैसी गांठ लगाने लगी तो गड़बड़ हो गया। तद्वापि द्वय अंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, मैया भीतर गई, दूसरी रस्सी लाई, फिर मैया ने गांठ मारी। तद्वपि द्वय अंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। बार बार मैया रस्सी लाती है, बार बार गांठ लगाती है, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। अब विषय ये खड़ा हुआ कि 2 अंगुल छोटी क्यों हो रही है, ये चिंतन का विषय है। प्रेम गली अति सांकरी या मैं दुई न समा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना। प्रेम की गली में 2 नहीं रह सकते हैं, 2 तो रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए प्रेम में 2 की स्थिति ही नहीं है। प्रेम देरी दूरी द्वितीयता को स्वीकार नहीं करता है। प्रेम एकात्म विधा का नाम है। प्रेम उसको बोलते हैं जिसमें तन 2 हो लेकिन मन कभी 2 ना हो। और जहां तन भी 2 हैं और मन भी 2 हैं, वो प्रेम नहीं है, वो तो समझौते में रिश्ता चल रहा है। अगर दोनों का तन एक है, मन भी एक है, तो फिर तो साहब बात ही कुछ और है। एक संत हुए हैं पंजाब में, दादू साहब, नाम सुना गंगवानी? दादू साहब,
उन्होंने ये बात कही थी, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान, सब तेरा। तो दादू साहब से किसी ने पूछा कि जब सब तेरा तो तुम्हारा क्या है? तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान, बस तू है मेरा तू है मेरा, यह साधु का ज्ञान। सब तेरा है लेकिन तू मेरा है। जहां पर स्थिति यहां पर हो जाए, जहां तू और मैं का भेद हमारे समझ में आ जाए, आ गई बात तो सुन ही लो, क्या बात, उसमें क्या रियायत करूं। तू और मैं, ज्ञान की अंतिम सीढ़ी का नाम मैं, और भक्ति की अंतिम सीढ़ी का नाम तू। भक्ति तू से शुरू होती है और ज्ञान मैं से शुरू होता है। ज्ञानी जब बोलता है तो मैं, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, सोहम सो अहम, वो मैं हूं। ज्ञानी बोलता है सोहम सो अहम, वो मैं हूं। और भक्त जब बोलता है तो भक्त एक ही बात बोलता है, तन मन धन सब तेरा, सब तू, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, बस तू ही तू रहे। तो भक्ति के जीवन में तू और ज्ञानी के जीवन में मैं। भक्ति घाट पर होती है और ज्ञान घर में होता है। ज्ञानी कहीं मंदिर में नहीं जाते, वो अंदर बैठे हैं, वो तो कहते हैं तेरा साईं है तुझ माही, देख सखी खोल दो नैना, कछु लेना न देना मगन रहना। वो अपने अंदर ही ढूंढते हैं। ज्ञानी की भाषा है, हम थे भूले हमें और हमें ढूंढने हम ही चले। हम थे भूले हमें, हमें ढूंढने हम ही चले, और हमने ढूंढा हमने पाया, जब हमें मिले तब हम ही मिले। क्योंकि ज्ञान में दो है ही नहीं, वहां तो स्थिति ये है, वो सब मैं हूं। अब भक्त क्या कहता है? भक्त कहता है सब तू है, सब कुछ तू है, तेरे सिवा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ज्ञानी घर में ढूंढते हैं, और ज्ञानी घर में ढूंढते हैं, भक्त घाट पर ढूंढते हैं। ज्ञानी के जीवन में मैं रहता है, भक्त के जीवन में तू रहता है। अब भोपाल वालों थोड़ा सावधान हो जाओ, अब 1 मिनट में जो बोलूंगा वही फाइनल होगा। अब सावधानी से सुनना, उनको भी भगवान मिल जाते हैं जो बोलते हैं मैं, और उनको भी मिल जाते हैं जो बोलते हैं तू, और उनको कभी नहीं मिलते जो न तू न मैं, तू मैं। या तो तू या मैं एक जगह आइए, ये तू मैं में जीवन जा रहा है। उनको भी मिलते हैं जो घर के हैं, और उनको भी मिलते हैं जो घाट के हैं, और उनको नहीं मिलते हैं न घर के न घाट के। न भक्त ही बन पाए न ज्ञानी ही बन पाए। तो या तो जीवन मैं से शुरू हो या तू से शुरू हो, या तो अपने को इतना ऊंचा कर दो कि जहां पर सुरसा के मुंह की तरह साफ, कितना भी कोई बढ़ा ले तुम्हें कोई छूने न पाए, या फिर इतना छोटा कर लो कि सुरसा लाख कोशिश कर ले, आप जहां से चाहें वहीं से निकल जाएं। अतिलग रूप पवन सुत लीना, या तो छोटा बना लो या फिर अपने को बड़ा कर लो। तो दोनों स्थितियां। तो ज्ञानी के जीवन में मैं रहता है, भक्त के जीवन में तू रहता है। मैया ने बांधने की कोशिश की लेकिन बंधे नहीं, अपने आप बंध गए। अपने आप बंधने का मतलब क्या है? यह गुण साधन ते नहीं होई, ये तो हमारी कृपा पाओ कोई। क्योंकि केवल साधना से मिलेंगे ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि साधना से मिलते तो कितने लोगों को मिलते, गौतम जाबाली वामदेव वाल्मीकि ये साधना कर रहे थे, लेकिन जब केवट को मिल गए, शिवरी को मिल गए, तो हमें भी उम्मीद जग गई कि यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, कभी न कहीं भी तो दया उनकी हो ही जाएगी। इसलिए जीवन की स्थिति ये है कि हम या तो उसको मैं या तू, दो में से एक जगह पर उसका चिंतन जब करते हैं तब बात समझ में आती है ना। तो मैं बात कर रहा था, अपने आप बंध गए। यमलार्जुन के दोनों वृक्षों को तोड़ दिया, नल कुबर मणिग्रीव का उद्धार किया, फिर बत्सासुर को मारा, अघासुर को मारा, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर,
जाने कितने असुरों को मार दिया, असुर मार था पई सुरन। और फिर भगवान ने निर्णय लिया कि अब हम यहां रहेंगे ही नहीं, ऐसी जगह रहेंगे जहां केवल भक्ति हो। वो जगह कौन सी? वरहा पीडम नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोपवृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। इसलिए आज भगवान ने श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किया, जहां पर केवल भक्ति है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र चाह, ये जहां नृत्य है भक्ति का, तो वृंदावन। हम लोग भी थोड़ी देर के लिए गोकुल से वृंदावन चलते हैं, चले? वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर 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 सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे धरूं ये धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, अब कैसे धारू धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। आनंद लीजिए भाव से, सभी लोग भाव से। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगे, वृंदावन जाओगे सखी, वृंदावन जाओगे। मेरे उठे पीरा की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल। जय जय श्री राम। केवल भोपाल में संभव है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भोपाल में वृंदावन गार्डन, भोपाल में अवधपुरी, अयोध्या बाईपास, भोपाल में जनकपुरी, द्वारिका, सब यही है। इसीलिए हम भी यहीं आते हैं साहब, वृंदावन से यहीं चले आते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई तीर्थ ही नहीं है जो हो ना साहब। पूरे भोपाल में जहां जहां जाओ साहब, हर कॉलोनी में नया नाम मिलेगा और सब भगवान के ही नाम पे रखे गए हैं। तो साहब ये तो नगर ही ऐसा है कि यहाँ तो स्वयं भगवान जी आते ही हैं। तो आनंद लीजिए, बात सुनिए। यहाँ पर माखन चोरी लीला किया है, तो ये छींके पे माखन टांग दिया जाता है। पहले गांव में कच्चे मकान होते थे, छींके पे रस्सी बांध के और उसमें माखन टांग देते थे। तो वो समय निकल गया, छींके पे माखन टंगा है, कौन उतारेगा? तो बिहारी जी से कहा कि तुम घोड़ा बनिए और श्री रामा पीठ पे बैठ के उतारेगा।
जहां भगवान को घोड़ा बना दिया, पीठ पे श्रीदामा चढ़ गया। जैसी उसने रस्सी पकड़ी, अब बिहारी जी धीरे से निकल गए नीचे से, अब वो उसी में लटक गया। गोपी ने उसको मौके पे पकड़ लिया, मटकी फोड़ी किसी दूसरे ने, माखन खाया दूसरे ने, और सांप पकड़ गए। स्वयं श्रीदामा को पकड़ा दिया, किया किसी ने, सांप दंड किसी का। क्या जीवन का खेल है। कई बार हमें भी ऐसा भ्रम होता है कि कोई करता है कोई भरता है, लेकिन ये बहुत क्षणिक बात है साहब, इसमें दम नहीं है। क्योंकि मनुस्मृति ने कहा कि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। तो जब अपने द्वारा शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ेगा, तो ऐसा लगता क्यों है। देखो एक बहुत बारीक बात इसमें चिंतन में डालते हैं। जब सुनने वाले बहुत भाव से सुनते हैं तो हम लोग और बारीक चिंतन करते हैं। कई बार लगता है कि अपराध किसका, दंड किसका। आम के पेड़ में फल लगा है, आंख ने देखा, पैर चल कर के गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने चखा, पेट ने रखा, जोड़ लो अपराधी कितने हो गए। आंख ने देखा, पैर चल कर गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने चखा, पेट ने रखा। अरे जिसका कोई लेना देना नहीं, वह पीठ पे डंडा पड़ रहे, बिचारी का कोई रोल नहीं, कोई मतलब नहीं, उसे दूर दूर तक पता नहीं हम कहां जा रहे। अरे पीठ में डंडा क्यों पड़ रहे, पीठ का क्या लेना देना। हमें भी लगा कि गलत हो रहा है, लेकिन 2 मिनट के बाद वो गलत हम भूल गए, बिल्कुल सही हुआ। क्यों, डंडे भले ही पीठ पे पड़े हों, लेकिन अपराध जिसने किया था भोगना उसी को पड़ा। क्यों, जब पीठ पे डंडे पड़े उसी समय आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि भोगा आंखों ने ही, क्योंकि अपराध तो इन्हीं ने किया था ना। अगर ये देखती नहीं तो ऐसे कैसे हो जाता। तो जो करेगा वही भरेगा, समझने में थोड़ी देरी लगेगी। तो यहाँ हमारे श्रीदामा को पकड़ा दिया। 1 दिन हो 2 दिन हो, रोज कोई ना कोई गोपी, रोज कोई ना कोई झगड़ा। अब एक दिन एक गोपी बहुत होशियार थी, भोपाल की रही होगी, भोपाल की बहुत होशियार होती हैं माताएं, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत होशियार होती हैं। तो उसने एक ऐसा घंटी अपने घर में लगाया। आजकल के लोग बोलते हैं टेक्निकल युग आ गया, उस जमाने में इसका प्रयोग किया गया। सोचिए आप क्या बोलते हैं उसको, सेंसर। मानी वो अगर कोई मकान को छुएगा, जैसे गाड़ी छूने में बजने लगती तो घंटी बजने लगती थी। ये आजकल का कोई टेक्निकल मामला नहीं है, बहुत पुराना है। हमने त्रेता युग में वीडियो कॉल किया। आजकल के बच्चे कह रहे वीडियो कॉल आ गया। त्रेता में बिना टावर के, बिना मोबाइल के हमने वीडियो कॉल किया। आप नहीं माने तो मैं प्रमाण दे रहा हूं, पढ़ लीजिए। कहां लिखा है, तब शंकर देखे हूँ धरी ध्यान, सतीय जो कीन चरित सब जाना। कोई आज की तकनीक है क्या, उस समय पर था। वो घंटी लगा दी उसने दरवाजे में, कोई उसके घर में चोर जा ही नहीं सकता, घंटी बज जाती है। बिहारी जी को किसी ने बोला कि एक घर में माल बहुत है लेकिन घंटी बज जाती है। बोले तो हमें ले चलो। बिहारी जी को ले गए। उन्होंने दरवाजे पर पहुंच के घंटी से बात किया। घंटी से कहा बजना नहीं। घंटी बोली नहीं बजेंगी। तत्काल दरवाजा खुल गया, आप अंदर चले गए, घंटी नहीं बजी। अंदर गए तो मटकी उठा के नीचे रखी, घंटी नहीं बजी। मटकी नीचे रखी तो ग्वाल बालों को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालों के बाद में मटकी फोड़ दी, घंटी नहीं बजी। थोड़ा सा माखन बिहारी जी ने लिया, होठों पे रखा और घंटी बज गई। तत्काल गोपियों ने आके अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया बीच आंगन में। बिहारी जी ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, पहले घंटी से बात करने दो, रुको रुको, घंटी से बात करने दो, हम चलेंगे भाई, अरेस्ट मत करिए, घंटी से बात करेंगे। बात करिए, आप क्यों बजी? घंटी बोली हमारे खिलाफ आप मुकदमा डालिए, हमारी गलती हो तो। गलती तो हमारी है नहीं, आपने बोला था बजना नहीं, मैंने, आप आए, घंटी नहीं बजी, फाटक खुल गया,
अंदर गए, मटकी उठाई, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालों को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। लेकिन जब आपने अपने होठों पे रखा तो ठाकुर जी का भोग लगे, घंटी ना बजे, तो घंटी काहे की घंटी? उसका क्या मतलब है घंटी का साहब? वो भोग में तो बजे ना। अब तो बात फंस गई। अब इसका तो जवाब है नहीं साहब। ठाकुर जी का भोग लगा, घंटी बजी, गोपी ने पकड़ लिया, हाथ पकड़ के ले जा रही। बिहारी जी समझ गए अब ये छोड़ने वाली नहीं है, अब ये मानेगी नहीं, हाथ पकड़ के ले जा रही। कहां ले जाएगी? सीधा ले जाएगी जशोदा माता के घर में। तो अब वो हाथ पकड़े चली जा रही है, लंबा घूंघट मारे, और रास्ते में उसी के दरवाजे से रास्ता जा रहा था, और उसके पति देव दरवाजे पे खड़े थे। बड़े सीधे साधे, बड़े सज्जन उसके पति देव वहीं खड़े थे। और बिहारी जी ने दूर से देख लिया, बोले भाभी मेरा ये हाथ छोड़ दो, ये वाला पकड़ लो। गोपी को लगा कि बालक है, दर्द ना हो, वो हाथ तो छोड़ दिया, घूंघट मारे थी। और बिहारी जी ने उसके पति का हाथ ऐसे झटक के पकड़ा दिया, और उसने पकड़ लिया। आप तो निकल गए घर। अब माई से कह रहे, माई तू बहुत झूठी है, कोई झूठ भी बोले तो तू मेरे को ही मारती है। देखो मैं घर में आ गया, अभी कोई झूठ बोलेगा तो तू मानेगी मेरे कन्हैया ने चोरी की। मैया बोली तू आराम से बैठ, कोई आएगा तो मैं देख लूंगी। अरे जब मेरे घर में बैठा तो क्यों आएगा कोई? अब वो अपने पति का हाथ पकड़ के जा रही है। वो पति बेचारे कहे छोड़ दे, हम कन्हैया ना, हम तुम्हारे ओई। उसने कही कोई ना, वो भी नहीं माने। बड़ा मुश्किल मामला। वो भी ये नहीं देखेगी, कम से कम देख तो ले। गई अरे मैया कन्हैया की शरारत का कहूं नटखट की, मटुकिया फोड़ दी मेरी, मटुकिया फोड़ दी मेरी। के पास मैं आकर, ये छुप के पास मैं आकर, तेरे से काढ़ने चलिया ने मटकिया फोड़ दी मेरी, मटुकिया फोड़ दी। अंधेरी रात में आकर मेरा मखन चुराता है, मेरा मखन चुराता है। ये लड़ता है, झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मोरी ओ मार, हाथी घूंघट पट पे नथनिया तोड़ दी मेरी, नथुनिया तोड़ दी मोरी। मैया ने कहा कि कम से कम इतना तो तेरे को दिमाग होना चाहिए है? ये देख ले, इस गांव में जितने लाला हैं वो मेरे ही लाला हैं, और तू जिसको हाथ पकड़ के लाई है ये भी मेरो ही लाला है।
लेकिन ये तो देख ले कि तेरो कौन है। घूंघट हटाया तो उसी के श्रीमान जी। अब बेचारी क्या कहे, कोई जवाब ही नहीं आ रहा उसको। कन्हैया हम तुम्हें देख लेंगी। लाला ने की आंख मत दिखाना, आंख मत दिखाना। ऐसी मैना नारे निबल की मोखा आंख दिखावेरी, आंख दिखावेरी। ग्वालिनी तू धमकावेरी, ऐसी मैना चोरी माखन की दे छोड़। कन्हैया मैं समझाए रही तो, मैं समझाए रही तो। कन्हैया मैं समझाए रही तो। चोरी माखन की दे छोड़। कन्हैया मैं समझा रही तो। माई लाला को डांट दे रही है। देखो, माई जब डांटती है तो आंखों में आंसू भर लेते हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। जिनकी केवल भ्रकुटी मात्र से सागर सप्त उबलते देखा। अगर भक्ति हिला दे तो सागर उबल पड़ेगा। उन्हें यशोदा के आंगन में अश्रु बिंदु द्रग झरते देखा। देखो भगवान की सत्ता, जो जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो सागर उबल पड़ेगा, और वो माई यशोदा के भय से आंख में आंसू भर लेते हैं। और जो सच्चिदानंद हैं, सदचिद आनंद स्वरूप हैं, और वो परमात्मा माई के भय से झूठ बोल देते हैं। री मैया मोरी मैं नहीं माखन खा। यही भगवान की सत्ता है। एक और नई बात दे रहा हूं भोपाल के लोगों के लिए। प्रकृति ने सबसे ज्यादा कोमल किसे माना? हमारे सांसद जी भी समझें और आप भी समझें। एक बड़ी अच्छी सी बात कह रहा हूं। प्रकृति की नजर में सबसे बेहद कोमल कौन? सबसे ज्यादा उदाहरण किसके नाम पर दिया गया? कमल। नहीं, हम किसी पार्टी का आदमी नहीं, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। पार्टी के आदमी होते तो हम कुछ और कह सकते थे। हम तो बात कह रहे हैं वो जो प्रकृति की नियमावली में है। प्रकृति की नजर में सबसे ज्यादा कोमल कमल। जहां भी उदाहरण दिया गया कमल से दिया गया। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। चरण कमल बंदो बंदो गुरुपद पदुम परागा। चरण सरोज मुखार बिंद। अरविंद माने कमल, सबसे बेहद कोमल कमल। लेकिन मेरा प्रश्न इससे भी आगे जा रहा है। कमल से ज्यादा कोमल कौन? माता कमला। उनका तो आसन ही कमल है। या श्वेत पद्मासना, कमल पर बैठती है वो। सबसे ज्यादा कोमल कमल। कमल से ज्यादा कोमल माता कमला। माता कमला से ज्यादा कोमल माता कमला के कर कमल। और माता कमला के कर कमलों से ज्यादा कोमल भगवान के चरण कमल। और जिनके चरण कमल इतने कोमल हों कि कोमलात कोमल कमला के कर कमलों के द्वारा संवाहन करने पर उनमें लाल लाल रेखाएं पड़ जाती हों। जब माता कमला कोमलात कोमल कर कमलों से भगवान के चरण कमलों को दबाती हैं तो उनमें लाल लाल रेखाएं पड़ जाती हैं। अब इससे ज्यादा कोमल क्या होगा? जिनके चरण कमल कमला के करतल से न संभलते देखा और उनको ब्रज करील कुंजन में कंटक पथ पर चलते। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान है। को रघुबीर सरिस संसारा सील स्नेह निभाहन। अगर दुनिया में कोई निभाने वाला है तो मेरे प्रभु हैं। ये निभाते हैं।
ये जिसका भी हाथ पकड़ते हैं निभाते हैं। खेत सब बच्चे खेत पर भोजन करते हैं, सब बच्चे खेत पर भोजन करते हैं, और खेत पर भोजन करते हैं तो उसका नाम कलेवा। एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा कि वो श्रीदामा के घर से लड्डू आया और उसका लड्डू मुंह से निकाल के कन्हैया ने खा लिया। ये ब्राह्मण का लड्डू ऐसे छीन के खा लिया, ये कैसा भगवान है? इतना तो समझना चाहिए कि कहीं जूठा खाना चाहिए। ब्राह्मण का जूठा खा रहा। एक ब्राह्मण पहले खिलाए जाते हैं, आप लोग जानते हैं, हम लोग पहले ही खिलाए जाते। कहीं भी पूजा कथा कुछ भी हो, पहले ब्राह्मणों को बिठा लो। अरे खिलाने वालों को कई बार लगता है, पंडित जी लोग यहाँ बहुत बैठे हैं, खिलाने वालों को कई बार लगता है कि ब्राह्मण पहले क्यों खाते हैं। अरे हम और लोगों से तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ब्राह्मण लोगों को तो हम समझा रहे हैं कि देखो यजमान को ये कभी ना लगने दो कि हम पहले क्यों खा रहे हैं। यजमान को ये समझाइए कि अगर तुम्हारी रसोई में छिपकली गिर गई होगी तो हम ही तेरा पंडित मरेंगे। हम रिस्क ले रहे हैं, तुम ये ना सोचो कि हमें फ्री में खिला रहे, हम तो रिस्क ले रहे हैं साहब। सोचो कोई हमें फायदा थोड़ी है। अरे 10 रुपया बहुत ज्यादा, एक गिलास बस, और तेरा पंडित तैयार खड़े साहब, पहले नंबर लगा दो मोर्चे। बताओ कुछ गड़बड़ हो तो हम ही मरेंगे साहब। तो आप ये सोचो ही मत कि ये पंडित पहले क्यों खाते, आप तो उनको बुला के खिलाओ, जो बवाल हो इन्हीं से निपटे साहब। कोई ऐसे थोड़ी कि हम लोग पहले नंबर, हम तो जजमान की सुरक्षा में खड़े हैं, जजमान पे आंच नहीं आनी चाहिए, जो कुछ हो हमारा हो निपट जाए। और ये जो दक्षिणा की परंपरा है ये हमने नहीं डाली, ये परंपरा भी पड़ी हुई है। पढ़िए आप इतिहास के भीतर, हर जगह इतिहास में लिखा है कि राजा छत्री और मंत्री ब्राह्मण। मुगल कालों में भी ब्राह्मण मंत्री रहा, मंत्री पद उसके पास जरूर रहा। तो राजा छत्री मंत्री ब्राह्मण दोनों का निमंत्रण हुआ, राजा गया मंत्री गया। अब दूसरे देश के राजा ने निमंत्रण किया, भोजन आया, 56 थाल लगे, भोजन सामने रखा। अब राजा ने धीरे से पूछा कि ऐसा ना हो कि इसमें कुछ इसने मिला दिया हो, हम यहीं मर जाएं, हमारे राज्य पे ये कब्जा कर ले। तो हम पहले तो नहीं खा सकते, क्या करें? तो हमने कहा आप चिंता ही मत करो, पहले हम खा ले रहे हैं। हमने पहले थाली सरकाई, हमने पहले खाया। राजा ने 100 रुपया निकाल के पांव छुए, जय हो पंडित जी महाराज। तो हम तो रिस्क लेते हैं ना हर जगह कि जजमान का कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए हमारे रहते साहब, जो हो हम खुद निपटे साहब। इसलिए ना हम ब्राह्मण कोई ऐसे थोड़ी है, इसका भूमिका ही ये है। लेकिन जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के और सच में किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ अन्याय कर रहे हैं, सच में वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। ब्राह्मण इतना उदार है, वो किसी का बुरा करेगा ही नहीं, कैसे चिंतन करेगा? ब्राह्मण का मतलब उदारता ही उसका उदाहरण है, वो कभी भी उदारता से पीछे नहीं हट सकता है। तो आप जो है वो उसकी उदारता पर चिंतन करिए, है ना। वो चूंकि उसका मूल उद्देश्य यही है कि हम समाज अगर हमें सम्मान करता है तो हम उसके लिए कुछ करने को भी तैयार है, और वो करता है। और जो भी जन्म लेकर आया है उसे कुछ करना पड़ेगा। अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश से ही जो शब्द बनता है, आलोक क्या शब्द है? प्रकाश ही तो है ना। तो प्रकाश का अर्थ क्या है? एक दीपक से किसी ने सुबह के टाइम पूछा कि रात भर तुम जलते रहे, अब कैसा लग रहा है? तो दीपक ने जो कहा वो जीवन का सूत्र बनना चाहिए। दीपक ने कहा, चाह स्नेही स्नेह की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूं, और अब बुझने की परवाह नहीं, पथ अनेकों को दिखला चुका हूं। अरे हम अगर जीवन में बुझें भी तो इतने लोगों को मार्ग दे करके बुझें, जो आने वाला इतिहास याद करे कि हमने कितनों को मार्ग दिया, कितनों के जीवन को बदला। ऐसा जीवन जीना चाहिए, यही कृष्ण का चरित्र है। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी हर स्थिति को चिंतन किया, कहीं किसी को छोटा बड़ा नहीं रखा, सबके प्रति भाव रखा। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बात। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा लगा कि ये कैसे कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल गैया बछड़ा चोरी कर लिए, और भगवान ने चुटकी बजा के फिर दोबारा बना लिए। यावद विहाराधिकम, चलने फिरने का ढंग भी वही है। और जब ब्रह्मा जी की वह मोह की निंद्रा खुली तो ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा मांगी। नौमी ध्यते भ्रवपुषे तडिदम बराय, भुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कबलवे त्रविषाण वेणो, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय।
ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। अब इसका अर्थ ये नहीं लगाना है, नहीं आप कल प्रचार करने लगे कि आचार्य जी कह रहे थे कि ब्रह्मा ने परीक्षा लिया। ये परीक्षा का मापदंड नहीं है। अगर आप भागवत का मूल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है मंजू महत्तम दृष्टुम। ब्रह्मा की जो लीला है वो इसलिए नहीं है कि कहीं से भगवान की परीक्षा ली जाए, बल्कि ब्रह्मा ये समझा रहे हैं कि जिन्होंने ये समझ लिया है कि वो तीन है, तो वो तीन नहीं है, वो तो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। उसमें कोई दूसरी बात नहीं, एक वो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इसका ही यहाँ सिद्धांत लगेगा। फिर गेंद का खेल खेला तो काली नाग का भगवान ने नंथन किया है। इसके क्या सीखने को मिला? परमात्मा ने ये संदेश दिया कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। और देख लो प्यारे, जल को बचाया जा सकता है लेकिन जल को कभी बनाया नहीं जा सकता है। अगर आप आज नहीं चेते तो कल जल के पीछे ही विश्व युद्ध होगा, क्योंकि जल का जो दोहन हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, वो प्रकृति के लिए ठीक नहीं है। जल का सदुपयोग हो, जल को कहीं से भी दुरुपयोग ना किया जाए, इसलिए जल ही जीवन का संदेश इसमें मिलता है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरूर हविष्य भुंजानम कात्यायनी अर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु का पहला महीना है कार्तिक। नंद ब्रज कुमारिका, नंद के ब्रजमंडल की कुमारियां। यहां पर कुमारी का अल्पार्थिक प्रयोग है। यहां संस्कृत के आचार्य लोग, भागवत के कथाकार बैठे हैं, कई संख्या में बैठे हैं, वंदनीय है। इस पर वो भी चिंतन कर लें, क्योंकि जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको निकालना है। उनका वो भगवान ने चीर क्यों चुरा लिया, उनका कपड़े क्यों चुरा लिए, ये सब भ्रम की बात छोड़िए, इस पर चिंतन करिए। नंद ब्रज कुमारिका, कुमारिका अल्पार्थिक प्रयोग है। नंद के ब्रजमंडल की कुमारियां, कुमारिका। कुमारिका कितना होगा? अगर इसको ज्योतिष में डालें तो आ जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कुमारिका की कितनी स्थिति बनेगी? 5 से 7 वर्ष के बेटा बेटी को कुमार कुमारी ही संबोधित करते हैं। ज्योतिष में श्लोक है, 8 वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेद कन्या अत अर्धम रजस्वला। 8 वर्ष की गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी, 10 वर्ष की कन्या, और अगर इससे ऊपर हो गई तो अर्धम रजस्वला, आधा स्वरूप स्त्री का मान्य है, ये ज्योतिष ने कहा। तो किसी काल में हमारे यहाँ उस उम्र का भी उल्लेख है कि 12-14 वर्ष में ये संबंध कर दिए जाते थे।